सब आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फाइंड द फैक्ट पे। जैसे कि आपने नोटिस किया ही होगा कि कुछ दिनों से हमारी वीडियो नहीं अपलोड हो रही है हमारे चैनल पे। बट जी हाँ, कुछ रीज़न तो होगी जिस वजह से हमारी वीडियो अपलोड नहीं हो रही है। बट अब हम अपने चैनल पे रेगुलर रहेंगे आप सभी के साथ और हम आपसे फैक्ट, नॉलेज सभी बातें करेंगे एकदम भरपूर। और रिव्यू तो होगा ही होगा, बट रिव्यू कहाँ का होगा, कैसे होगा, किस अंदाज में होगा, ये कुछ सरप्राइज रखा जाए इस चीज़ को। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आपको लेकर चलते हैं हमारी आज की फैक्ट के बारे में। तो हमारी आज की फैक्ट है एक शादी के बारे में, शादी की से रिलेटेड कुछ बातें हैं। बट वो बात की क्या है ये हम आपको अपनी वीडियो में बताएंगे। अगर सब बात हम आपको अभी बता देंगे तो हमारा वीडियो क्यों देखेंगे। तो बिना किसी देरी के वहाँ ले चलते हैं। बट उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन फैक्ट चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको ऐसी वीडियो प्रोवाइड करें जो कि आपको मैक्सिमम सर्टिफिकेशन दे सके। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आपको लेकर चलते हैं हमारी फैक्टों की नगरी में और शुरू करते हैं हमारी आज की टॉपिक। चलिए हम शुरू करते हैं हमारी आज की टॉपिक। जैसे कि हमने कहा था हम आज बात करने वाले हैं साड़ी के बारे में। तो पर साड़ी के बारे में क्या बात करने वाले हैं, तो बिना किसी तरीके चलिए हम जानते हैं हम किस बारे में और क्या बात करेंगे। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि मतलब उत्तर भारत में जो सनातन धर्म है उनमें मैक्सिमम शादी रात के समय में होती है। रात के समय में जबकि आप कोई भी ग्रंथ उठा के पढ़ लें या कोई भी ऐतिहासिक कुछ भी देख रहे हैं कि जैसे कि हमारे द्रौपदी की शादी, माता कुंती की शादी, माँ पार्वती हो या माँ सीता ही क्यों ना हो, सभी की शादी सुबह के समय में हुई थी। बट ऐसा क्या रीजन है कि उत्तर भारत में सनातन धर्म में शादी रात के समय होती है जबकि दक्षिण भारत में शादी दिन में होती है। जी हाँ, सिर्फ उत्तर ही भारत में शादी रात के समय होती है। क्या आपने कभी सोचा है? चलिए जबकि इससे और अच्छे से जानने से पहले एक हम इस पर भी डाल देते हैं कि जो मैक्सिमम माना गया है कि जो रात में जो होता है वो राक्षसों या दैत्यों या बुरी शक्तियों की प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। इस वजह से रात में कोई भी शुभ काम करना एकदम वर्जित किया गया है। बट ऐसा क्या रीजन है? क्या कोई परंपरा है या कोई नॉर्मल रीजन है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी बात है जिस वजह से उत्तर भारत में सनातन धर्म की शादी हमेशा रात में होती है? तो चलिए बिना किसी देरी के हम एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं। तो जैसे कि हमने कहा था कि हम बात करने वाले हैं कि शादी रात में क्यों होती है हमारे उत्तर भारत के सनातन धर्म में। तो आपको जान के हैरानी होगी कि ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि शादी रात में की जाए, बल्कि ये उस समय की बात है जब मुगल ने हमारे भारत पे आए थे। मुगल हमारे भारत में आए थे और हमारे भारत पे कब्जा करना शुरू कर दिए थे। जब मुगल हमारे उत्तर भारत स्पेशली यूपी, बिहार, झारखंड इस जगह पे जब कब्जा करना शुरू किए तो वो सिर्फ तलवार के दम पे सोना पैसा ये नहीं रुकते थे, बल्कि हमारे घर की स्त्री बहन उन्हें भी उठा के वो ले जाते थे। बल और जैसे कि आपको पता ही है कि पहले शादी दिन ही में होती थी, तो जब भी शादी होती थी तो उस समय मुगल वहाँ आ जाते थे और जो दुल्हन होती थी उन्हें उठा के ले जाते थे। बट बात ये सिर्फ इतना ही नहीं, यहीं तक नहीं रह गई। जब बात यहाँ तक पहुँच गई कि उस समय लोग को दिन में भी स्त्री घर से बाहर निकलती थी तो लोग को टेंशन होता था कि उनकी बहन को या उनकी बेटी को कोई उठा के ना ले जाए, मुगल उठा के ना ले जाए। तो उसी समय तुल्ला भट्टी, जी हाँ तुल्ला भट्टी नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने इसके विरुद्ध एक मोर्चा उठाया और उन्होंने पहली शादी रात्रि के समय करवाई थी। और उन्होंने जब पहली शादी रात्रि के समय करवाई तो उसी समय से ये हमारे भारत में हमारे उत्तर भारत में ये एक प्रथा बन गई कि सब शादी रात्रि में होगी। बट उस शादी में भी कुछ चीज़ें उन्होंने ध्यान में रखा था, जैसे कि जो 7 फेरे होते हैं जो वैदिक मंत्र के साथ जो 7 फेरे होते हैं वो उन्होंने एकदम सोच समझ के उस समय के वो बहुत मुख्य होते हैं शादी में। इस वजह से उन्होंने ये काम सुबह के टाइम किया था। आपने नोटिस किया वो शादी में जो 7 फेरे होते हैं वो मॉर्निंग के टाइम में होते हैं, जबकि सुबह की जब समय हो जाती है तब ये कार्य होते हैं। और उस समय की जब शादी होती थी तो कोई ढोल बाजे सब कुछ नहीं बजती थी, एकदम चुपचाप शादी होती थी रात में। और रात ही में जब मुगल नहीं रहते थे, मतलब जब अपने हवेली में रहते थे तब चुपके से डोरी भी निकाल दिया जाता था और डोरी के साथ साथ
बहुत सारे लोग जाते थे जो कि अस्त्र शस्त्र तलवार ये सब लेके जाते थे और मतलब जो दुल्हन होती थी उनकी रक्षा के लिए। तो इस समय से ये जो विवाह वाला बात, रात्रि में विवाह होता है हमारे उत्तर भारत में, उसी समय से ये विवाह चालू हो गया और आज तक यही एक परंपरा बन गया। उसके बाद और आज तक यही फॉलो होते रहा है हर घर में। मैक्सिमम तो अब यहाँ तक हो गया है कि मैक्सिमम शादी शायद रात ही में होती है हमारे। जैसा कि आपने हमारे अभी तक की वीडियो में ये देखा कि उत्तर भारत में सनातन धर्म में रात में शादी क्यों होती है, और ऐसे ही मजेदार फैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए और रिव्यू के लिए आप हमारे साथ बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल फाइंड द फैक्ट पे। और अब बिना किसी ब्रेक के रेगुलर धमाकेदार मतलब धुआंधार वीडियो अपलोड होते रहेगी बिना किसी देरी के। तो आप हमारे साथ बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पे। बट जैसे कि हमने आपको कहा था कि यहाँ हम ब्लॉगिंग भी फिर शुरू करने वाले हैं, बट ब्लॉगिंग कहाँ की होगी, कैसे होगी, किस वे में होगी, कुछ चेंज होगी पहले से कि नहीं, इतना बता रहे पहले से चेंज जरूर होगी, बट किस टाइप की होगी कुछ सरप्राइज है। तो अब बिना किसी तरीके का आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल पे सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सपोर्ट हमें बनाए रखें। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं हमारे अपने